ऑनलाइन बेसिक फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास है केंद्रीय बल के एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है सिद्ध कीजिए कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या होता है, केंद्रीय बल होता है। हमको सिद्ध ये करना है जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या होता है, केंद्रीय बल होता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। तो न्यूटन ने क्या माना, दो पिंड माने। दो क्या माने, पिंड माने। एक तो क्या माना, m1 द्रव्यमान का पिंड माना और क्या माना, एक m2 द्रव्यमान का पिंड माना। न्यूटन ने क्या माना है, दो पिंड माने। एक तो m1 द्रव्यमान का और एक क्या माना, m2 द्रव्यमान का पिंड माना। दोनों पिंड है जो r दूरी पर रखे हुए। दोनों पिंड जो वो क्या रखे हुए, r दूरी पर रखे हुए। हमने क्या किया, दो पिंड माने। एक तो m1 द्रव्यमान का पिंड माना और एक क्या माना, m2 द्रव्यमान का क्या मान रहे, पिंड मान रहे। और दोनों जो पिंड है वो कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, r दूरी पर रखे हुए। दोनों पिंड के मध्य लगने वाला जो बल होता है, दोनों पिंडों के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो कौन सी प्रकृति का होता है, आकर्षण प्रकृति का। कौन सी प्रकृति का, आकर्षण प्रकृति का बल होता है। कौन सी प्रकृति का बल होता है, आकर्षण बल होता है। आकर्षण प्रकृति का क्या होता है, बल होता है। तो इसके आधार पर न्यूटन ने क्या किया, दो कथन दिए। न्यूटन ने क्या माना, दो पिंड माने। एक तो m1 द्रव्यमान का माना और क्या माना, एक m2 द्रव्यमान का क्या माना, पिंड माना। दोनों पिंड कितनी दूरी पर रखे हुए, r दूरी पर रखे हुए। दोनों पिंडों के मध्य लगने वाला बल क्या है, आकर्षण बल है। क्या है, आकर्षक बल है। तो दो कथन दिया। पहला कथन हमको लिखना है। पहला कथन न्यूटन के अनुसार कथन नंबर फर्स्ट। न्यूटन के अनुसार कथन नंबर फर्स्ट, दोनों पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसका मतलब F समानुपाती m1 गुणनफल m2। समीकरण नंबर 1। ये तो क्या हो गया, कथन नंबर फर्स्ट हो गया। कथन नंबर सेकंड क्या बताया, दोनों पिंडों के मध्य की दूरी, दोनों पिंडों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती 1/r का स्क्वायर। वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को एक साथ लिखने। अगली वाले हम टर्म क्या लिख रहे हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 को हम क्या लिख रहे हैं, एक साथ लिखने पर। तो समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, दोनों समीकरण को हम क्या कर रहे हैं, एक साथ लिखने पर। F समानुपाती m1 गुणनफल m2 अपॉन r का स्क्वायर।
समानुपाती का चिन्ह हटने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, जो क्या है, नियत है, कांस्टेंट है, आर का स्क्वायर। सदिश रूप में लिखने पर, सदिश रूप में लिखने पर तो आर वेक्टर माइनस m1 m2 आर का स्क्वायर और आर के यहाँ पर माइनस चिन्ह किसको प्रदर्शित करता है, यहाँ पर माइनस चिन्ह आ रहा है, किसको प्रदर्शित करता है, आकर्षण बल को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर समीकरण नंबर जो 3 है, समीकरण नंबर 3 में जो माइनस चिन्ह है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, आकर्षण प्रकृति को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। और जी क्या है, सार्वत्रिक नियतांक है, क्या है, सार्वत्रिक नियतांक है। और माइनस चिन्ह किसका है, माइनस चिन्ह क्या बताता है, माइनस चिन्ह हमको ये बताता है जो बल है वो कौन सी प्रकृति का है, आकर्षण प्रकृति का। कौन सी प्रकृति का बल है, आकर्षण प्रकृति का है। हम जानते हैं कि केंद्रीय बल निम्न होता है, केंद्रीय बल निम्न होता है। हम क्या जानते हैं, जो केंद्रीय बल क्या होता है वो निम्न होता है। केंद्रीय बल क्या होता है, F वेक्टर बराबर प्लस माइनस के अपॉन आर की घात n और आर की। अब समीकरण हमको क्या करेंगे, समीकरण 3 से तुलना करेंगे। समीकरण 3 से हम क्या करें, तुलना करें केंद्रीय बल की। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर माइनस चिन्ह किसको प्रदर्शित कर रहा है, आकर्षण प्रकृति। किसको प्रदर्शित कर रहा है, आकर्षण प्रकृति को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। तो माइनस चिन्ह, प्लस चिन्ह किसको प्रदर्शित करता है, प्रतिकर्षण को। या तो यहाँ पर माइनस आएगा या क्या आएगा, प्लस आएगा, दोनों में से एक चिन्ह आएगा। अगर आकर्षण प्रकृति का बल है तो माइनस आएगा, अगर प्रतिकर्षण प्रकृति का बल है तो किसका चिन्ह आएगा, प्लस का चिन्ह आ रहा है। लेकिन यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल कौन सी प्रकृति का बल है, आकर्षण प्रकृति का बल है, तो यहाँ पर किसका चिन्ह आएगा, माइनस चिन्ह आएगा। तो माइनस चिन्ह किसको प्रदर्शित करता है, यहाँ पर, यहाँ माइनस चिन्ह किसको प्रदर्शित करता है, आकर्षण बल को। किसको प्रदर्शित करता है, आकर्षण बल को। के का मान कितना है, के का मान कितना है, कैपिटल जी m1 और क्या है, m2 है। आर का मान कितना है, आर का मान कितना है, आर है, कितना है, आर है। एन का मान कितना है, एन का मान कितना है, एन का मान कितना है, 2, एन का मान 2 है। और आर के क्या बताता है, दिशा के बारे, दिशा का मापन करता है, दिशा का मापन करता है। ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। क्या हो गया, सिद्ध हो गया कि सिद्ध कीजिए कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या होता है, केंद्रीय बल होता है। क्या होता है, केंद्रीय बल होता है।